महर्षि मेनी सत्संग सुधासागर से चित्तवृत्ति का पूर्ण निरोध बिंदु ध्यान में। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस सत्संग के द्वारा श्री गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। उन्होंने बतलाया था कि मनुष्य का कल्याण ईश्वर भक्ति से ही होता है। सांसारिक कल्याण भी ईश्वर भक्ति से होता है। ईश्वर भक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि घर वालों को छोड़ दें। नियम बांध बांध कर ईश्वर का भजन करें। ईश्वर भक्ति के लिए पहली बात यह है, यह जान लेनी चाहिए कि इसके बिना हमारा क्या नुकसान होगा। संसार में सब तरह धनादि और विद्या से अधिक पूर्ण हो तो भी ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है। कुछ होकर रहिए, संसार में आपको शांति मिल रही है या नहीं, इस पर विचार कीजिए। यदि शांति मिल रही है तो खोज करने की आवश्यकता नहीं। यदि नहीं मिल रही है तो खोज करनी चाहिए। जो गरीब हैं वे तो दुखिया हैं ही, अमीर भी दुखी रहते हैं, शासक दुखी रहते हैं, शासक भी दुखी रहते हैं। कोई भी हो, सभी दुखी रहते हैं। इंग्लैंड के राजा पंचम जॉर्ज सेना को देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर गए। जब सैनिकों ने राजा को सलामी दी तो घोड़ा भड़क गया, राजा घोड़े पर से गिर गए। वे बहुत दुखी हुए। कोई भी हो, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप किसी को नहीं छोड़ते। इन तीनों तापों से शायद ही कोई संयमी छूटे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि भगवान श्री राम को भी दुख देखना पड़ा, वे भी रोए। यहाँ संसार में कुछ भी बन जाइए, दुख नहीं छूटेगा। सब दुखों से छूटने के लिए, अशांति से छूटने के लिए संसार से आगे देखो। संसार में 5 चीजें हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इनको जानने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इंद्रियों के ज्ञान में जो कुछ आ जाते हैं वे सब विषय हैं। संसार में 5 विषयों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 5 इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य जितने भी सुख है सब माया के सुख हैं। माया का सुख स्थिर नहीं रहता है। यहाँ सुख के बाद दुख होता ही रहता है। संसार में जहाँ तक हो शांत भाव बनकर अपने को रखें और सात्विकी बुद्धि से संसार की सेवा करें। त्रिकाल संध्या में ईश्वर की उपासना करें। ईश्वर भक्ति के बिना परम शांति मिलती नहीं। शरीर का अंत अवश्य होगा,
संत चरण दास की शिष्या सहजो बाई कहती हैं कि चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वा 20 सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुधावे शीश। जहाँ मीराबाई हुई है वहीं सहजो बाई हुई है। यहाँ मरना अवश्य है। प्रत्येक आदमी को यह विश्वास है कि यहाँ से चलना है। यह निश्चित नहीं कि कब मौत आ जाएगी, इसलिए चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ईश्वर की उपासना में जरूरत है कि संसार के कर्तव्यों को करते हुए साधन पथ पर चलें। इस तरह चलने से कभी न कभी जीवन मुक्त की दशा को प्राप्त करेंगे। संत कबीर साहब ने कहा कि मरते मरते जगमुआ, अवसर मुआ न कोई, दास कबीरा यो मुआ, बहुरी न मरना हो। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। लोग को यही हो रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो, कब पाई हो पूर्ण परमानंद। साधारण मृत्यु में स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है। अपने से अंतर साधन करके शरीर छोड़ो, अंतर साधन करके सूक्ष्म कारण महाकारण आदि शरीरों को छोड़ो। जो कोई ईश्वर की भक्ति करते हैं उनको ईश्वर की कृपा मिलती है। ईश्वर महान कृपालु है। वे भक्तों को अपनी सहायता देते हैं, वे अपना अवलंब देते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो, सारे शरीरों से छूट जाना, शरीरों के घेरे से छूट जाना ईश्वर की भक्ति से होता है। इसी का नाम है ब्रह्म निर्वाण। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना भक्ति मार्ग पर चलना उस मनुष्य के समान है जो बिना निर्दिष्ट स्थान को जाने ही यात्रा करता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान होना चाहिए। संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष है, मन की गति जहाँ तक है, सब माया है। माया में परिवर्तन होना अनिवार्य है। ईश्वर स्वरूप के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर अवगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का। उपनिषद में भी आया है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परापरे। अर्थात उस परे से परे तत्व का दर्शन कर लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी, सारे संशयों का नाश हो जाएगा, सारे कर्म बंधन टूट जाएंगे। ऐसे तो लोगों को शरीर ही चेतन मालूम होता है। शरीर के साथ साथ इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह माया का ज्ञान होता है। शरीर इंद्रियों के ज्ञान को छोड़कर चेतन आत्मा के निजी ज्ञान में जो पहचान में आवे वही ईश्वर है। शरीर इंद्रियों के ज्ञान में जो आता है वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर की माया है। अपने शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है
उसका ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान आत्मा से होता है, जैसे आँख का ज्ञान आँख से होता है, आईने के द्वारा। उसी तरह ईश्वर भजन के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को जानो। आत्म तत्व से ईश्वर का दर्शन होगा। इस हालत में आने के वास्ते केवल मोटी मोटी बातों में अपने को बांध कर रखना पूर्ण फलदायक नहीं है। इसलिए योग का साधन करना चाहिए। मूर्ति ध्यान में चित्तवृत्ति का कुछ निरोध होता है। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। चित्तवृत्ति का पूर्ण निरोध बिंदु ध्यान में होता है। जिस तरह सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है, उसी तरह मन के सिमटाव से मन की गति ऊपर की ओर हो जाएगी। ईश्वर भक्ति में ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, फिर जप करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए। पहले स्थूल ध्यान करना चाहिए, लेकिन उसमें पूर्ण सिमटाव नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है कि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्ण तन्मनः बुद्धया साधीना धीरा प्रणयेन मणि सर्वता तत्सर्वव्यापकम चित्तमाकृष्य धारयेत नान्यानि चित्तेभ्युव सुस्मितं भावेन मुखम तत्र लब्धं पदं चित्तमाकृष्य योनि धारयेत तत् त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनको विषयों से खींचकर मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। मुखारबिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदंतर उसको भी त्याग कर वे मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। शून्य ध्यान को ही बिंदु ध्यान कहते हैं। बिंदु ध्यान में पूर्ण सिमटाव होता है। बिंदु में स्थान है, परिमाण नहीं, या बाहर में नहीं बन सकता। यह गुरु के संकेत से बनता है। यहाँ से सूक्ष्म मार्ग का आरंभ होता है। सूक्ष्म मार्ग में जो प्रवेश करता है उसे ईश्वर की सहायता मिलती है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद के द्वारा प्रभु अपनी गोद में साधक को खींच लेते हैं। योग शिखोपनिषद में आया है कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है, शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। यह गुरुगम्य है। इसके ध्यान से ऊर्ध्व गति होती है। अंत साधना करने वाले का ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलता है। नाद में अपने उद्गम स्थान की ओर खींचने का गुण है। आदि नाद परमात्मा से लगा हुआ, जो इसे ग्रहण करेंगे वे परमात्मा को प्राप्त करेंगे। संत दरिया साहब ने कहा है कि चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, मृत्यु अंध जब ही नहीं हरावे। चुंबक शब्द जीव मुक्तावे, ले निकारी होके नहीं पीना। सत्य शब्द जो बसे शरीरा, या कागज में लिखकर नहीं कहा जा सकता। यह पूरी भक्ति का वर्णन है। इसमें सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। गुरु सेवा दृढ़ ध्यानाभ्यास आवश्यक है। इसके साथ साथ आचरण की पवित्रता की भी आवश्यकता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन पंच पापों को छोड़ दें तो आपके पास कोई पाप नहीं आ सकता। साधन करते करते पवित्रता में बढ़ेंगे। पवित्रता में बढ़ने से भजन में भी बढ़ेंगे। ईश्वर भक्ति में पंच पापों का छोड़ना अनिवार्य है। इससे देश का बड़ा उपकार होगा। इस तरह के बहुत लोग हो जाएंगे तो देश में चोरी नहीं होगी, डकैती आदि दुष्ट कर्म नहीं होगा। दंड देने पर भी लोग दुष्ट कर्म करते हैं। साधन भजन करने से इधर का सुख तो थोड़ा होता है और उधर का सुख, परमार्थ का सुख बहुत बढ़ जाता है। संसार में
वह दुष्ट कर्म से छूट जाता है। हमें सुराज बुलाना चाहिए, सुराज बुलावेगी ईश्वर की भक्ति। कारागार का दंड होने पर भी दुष्ट कर्मों से किसी का छुटकारा नहीं हो पाता, लेकिन ईश्वर भक्ति में लोगों को आप ही ख्याल होने लगता है। यदि ऐसा कर्म करेंगे तो भक्ति से गिर जाएंगे। तो इसमें चूक जाता है वह, जो इसमें चूक जाता है वो पछताता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि लड़ते रहो और ध्यान भी करो। पंच पापों को छोड़कर ईश्वर का भजन करना सदाचार है। ईश्वर भजन में आत्मरत होना होता है। अपना निशाना अपने अंदर में, उस पर लगे रहो। इसके लिए विद्वान अविद्वान की बात नहीं है, सभी कर सकते हैं। कैसा भी अनपढ़ हो उसको समझा दीजिए, वह भी साधन करने लग जाता है। विद्वान होकर भी भजन करो। हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब कहते थे कि सबसे पहले है आध्यात्मिकता, उसके बाद है सदाचारिता, और तब सामाजिक नीति, इसके बाद है राजनीति। इस तरह राजनीति बिगड़ नहीं सकती। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में दिनांक 23/7/1967 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था।